साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की। मैं रामनारायण चौधरी DS5 सदस्य आज आपके साथ में संस्कारों को लेकर बात करना चाहता हूँ। आज पूरे देश के अंदर संस्कारों के पतन के कारण धर्म और जाति खतरे में। जातियों का और धर्म का अस्तित्व संस्कारहीनता के कारण खतरे में आ गया। पूरे देश में किसी भी जाति और धर्म की बात कर लो, संस्कारों की कमी आई है। और संस्कारों की बात सब करते हैं, लेकिन संस्कारों को बढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए कोई भी प्रयासरत नहीं। आज पूरे देश के अंदर शिक्षा और रोजगार से भी महत्वपूर्ण जो काम है वो है संस्कार। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो आपकी जाति बचेगी, जाति के संस्कार बचेंगे, न आपके धर्म के संस्कार बचेंगे और न धर्म बचेगा। हम राजनीतिक में इतने अंधे हो गए कि हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक अंधता के लिए, अंधभक्ति के कारण हम हमारे धर्म को खतरे में डाल देते हैं, हम हमारी जाति को खतरे में डाल देते हैं। हमारे देश की राजनीतिक परंपरा, जातीय परंपरा इतनी सुदृढ़ थी, इतने संस्कारवान थे कि हम एक दूसरे की इज्जत करते थे। एक दूसरे के जो परिवार के मेंबर होते थे, बड़ों का बड़ों के हिसाब से सम्मान, बहन बेटी सबका सम्मान करते थे। एक निश्चित संस्कृति थी हमारी कि बहन का कैसे सत्कार करते हैं, माँ बाप का कैसे सत्कार करते हैं, अपनों के बड़ों का कैसे सत्कार करते हैं और धर्म किसे कहते हैं। आज धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को ही धार्मिक कहते हैं, जबकि धर्म धारण करने की चीज है। जो अच्छे संस्कार है, जो अच्छे स्वभाव है, दिमाग के अंदर अच्छी उपज है, अच्छे विचार हैं, ये हमारा धर्म है। गलत जो भी है वो अधर्म है। अच्छे जो भी है, हम कर्तव्य हमारा क्या है, उस कर्तव्य की निष्ठा से पालन करते हैं तो वो हमारा धर्म है। एक टीचर है, वो उसका काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन वही टीचर ये कह करके और किसी धार्मिक आयोजन में जाता है कि मैं बच्चों को अपनी गैर मौजूदगी में, जब वो उसको पढ़ेगा समय और वो पढ़ाता नहीं है, और वो स्कूल टाइम के अंदर किसी धार्मिक आयोजन में जा कर के अपने आप को धार्मिक साबित करना चाहता है, वो गलत है, वो अधर्म है। क्योंकि उसका काम है बच्चों को शिक्षा देना, जबकि वो वहां जाकर के क्या करता है। धर्म आपके पास में समय हो तो शिक्षा के टाइम के बाद में आप जाकर के उपदेश दो। तो आपको धार्मिक बनना है तो धर्म के अनुसार काम करो। आपका कर्तव्य है शिक्षक का कि बच्चों को पढ़ाएं। कोई किसी के खेत में काम भी करता है और अगर वो मजदूरी लेता है तो उसका दायित्व है कि जितने वो पैसे ले रहा है उतना वो काम करे, वही उसका धर्म है। आज जब हम कहते हैं कि धर्म, मोदी जी को ले लो आप, मोदी जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रचारक हैं। सब लोग यही देखते हैं कि भाई हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, जबकि एक्चुअल के अंदर वास्तविकता ये है कि मोदी जी के आने के बाद में जितना पतन हिंदू धर्म का हुआ है उतना किसी धर्म का नहीं हुआ। कारण क्या है कि हिंदू धर्म का पतन खुद मोदी जी कर रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कर रही है धर्म का पतन। क्योंकि जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। अब ये कितना बड़ा अपमान है राम का। क्या रामलला को मोदी लेके आए? क्या इससे पहले रामलला नहीं थे? जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो तो हर हर महादेव का नारा था ना। तो ये अपमान। अब आप धर्म के अंदर तो हमें ये शिक्षा दी जाती है कि भाई
जब देव सो रहे होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अब आप बताओ, जब पूरे देव सो रहे थे तो उस समय राम मंदिर का शिलान्यास नहीं किया था मोदी जी ने? तो क्या ये अधर्म नहीं है? क्या ये धर्म का पतन नहीं है? लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या राजनीतिक आकाओं के डर की वजह से लोग अधर्म को भी धर्म मानने लगे। ऐसे ही हमारे राजस्थान में ले लो। राजस्थान में भी हमारे समाज में भी बहुत बड़े नेता हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि तेजा जी को मैंने पहचान करवाई। तेजा जी कोई जानता ही नहीं था, मैंने तेजा जी की पहचान करवाई। तो ये क्या है? ये धर्म का पतन है। जातीय पतन का मतलब हमारे जो संस्कार थे जाटों के, वो ये नहीं थे। हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते थे। हमारे महापुरुष कितने मतलब संघर्ष के बाद में इस कौम का, किसान वर्ग का भला कर पाए, ये उनको पता नहीं। आज बलदेव राम जी मिर्दा जो थे वो कितने बड़े अधिकारी थे और उन्होंने संघर्ष किया और किसानों का भला किया, तब लोग उनकी पूजा करते हैं। आज उन्हीं महापुरुषों को कहते हैं कि उन्होंने जागीरदारों के, राजा महाराजाओं की नौकरी की, इसलिए वो उनका अन्न है, उनके पेट में है, इसलिए वो उनके साथ है। तो ये जो अपमान कर रहे हैं हमारे महापुरुषों का, हमारी बहन बेटियों की, कहाँ हमारी बहन बेटियों की कितनी इज्जत थी? कोई बोलता था क्या? गांव में भी बोलता था क्या? लेकिन आज बोलते हैं फलानी वो महिला मुझे देख करके पजामा गीला कर देती है, वो शादी क्यों नहीं कर रही है, वो रंडी है, वो ये है, और हमारे समाज के लोग ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब हम पतन की ओर जा रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो जाति और धर्म का पतन है, ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा काम निकल जाए, समाज जाए भाड़ में। आज राजनीति के कारण कितने लोग, बताओ मेरे को, एक भी आदमी पूरे देश के अंदर एक भी आदमी बता दो जो हमेशा समाज के साथ खड़ा हो। मैं 62 साल का हुआ है, मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जाट समाज के अलावा किसी का काम नहीं किया। मैं जाट समाज का जो हित होता वही काम किया मैंने आज तक। लेकिन आज मेरे साथ कितने लोग हैं, और जो जाट समाज को रोज बेचते हैं उनके साथ कितने लोग हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के महापुरुषों का अपमान किया है, फिर भी लोग उनके साथ हैं। और मैंने पूरे देश के अंदर महापुरुषों को सम्मान दिलवाया, पूरे देश में 25 जाट महापुरुषों की झांकियां मैंने जयपुर में नहीं। किसी ने कल्पना की क्या कोई जयपुर के अंदर जाट महापुरुषों की झांकियां निकाल सकता है क्या? पूरे जाटों का इतिहास मैंने सोशल मीडिया पर लिख करके दिया था। पूरा जाट महापुरुषों की जितनी भी फोटो है वो सब मेरी तैयार की हुई है। सोशल मीडिया पर मैंने 25 दिन तक कंप्यूटर पर बैठ करके और जाट महापुरुषों की फोटो को साफ करवा करके और सोशल मीडिया पर दिया ताकि लोगों तक पहुंचे। तेजा जी महाराज के कितने फोटो है जो मैंने बनाए। आज सबसे जो तगड़ा फोटो है तेजा जी महाराज का, जो आज सबसे ज़्यादा चर्चित है, वो 2017 में मैंने बनाया था। लेकिन जो समाज के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पतन हो। जब हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठी थी तब हमें दर्द हो रहा था कि हमारी बहन बेटियां जो दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करके आई, वो आज न्याय की भीख मांग रही है। और वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली पुलिस ने हमारी बेटी साक्षी मलिक के चेहरे पर जो बूंद है ना, वो बूंद का फोटो, उसे देख करके किसी भी व्यक्ति का खून खौल जाता है। उस समय भी हमारे समाज के बड़े नेता लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। मतलब वो जो हमारी बेटियां जंतर पर मंत्र पर बैठी थी उस समय भी वो मतलब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। और उस समय जब ये तीनों कृषि कानून लोकसभा में पारित हुए थे, उस समय भी हमारे समाज के जो लीडर कहलाते हैं उन्होंने अखबार में बड़ा हेडिंग आया था कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी।
तीनों कृषि कानून। और धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद अमित शाह जी, इसलिए लोग धन्यवाद मंत्री कहने लग गए। तो ये लोग, और आज वही लोग किसानों की बात करते हैं। कितने लोग मतलब पतन हो गया लोगों का, कि मतलब लोग भूल जाते हैं, अपने महापुरुषों के अपमान को भूल जाते हैं, अपनी बहन बेटियों के अपमान को भूल जाते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन है हमारा। एक जमाना था जब गांव के अंदर कोई भी पंचायती होती थी, 36 कौम इकट्ठी हो जाती, लेकिन जब तक जाट नहीं आता तब तो वो पंचायती शुरू नहीं होती थी। क्यों? कि जाट में वो मादा है कि वो न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय कहने की क्षमता रखता है। इसलिए आज इस कौम का ऐसा पतन हुआ है, इतना पतन हुआ है कि मतलब मारवाड़ी में कहावत है, जीवती माँ की गिट जावे। मतलब सामने खड़े हो रहा अपमान, तेजा जी का अपमान सरेआम हो रहा है, और तेजा जी का जयकारा सब लगाते हैं। गांव गांव में मंदिर बने हुए, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो ये कह सके कि हमारे महापुरुष का अपमान कैसे कर रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सब दबे हुए हैं, सब स्वार्थी हैं। कौम नाम की कोई चीज आदमी के बची नहीं है। थोड़ी बहुत कौम बची है, वो गरीब लोगों में बची है, जो असमर्थ है, वो जो मतलब कुछ कर नहीं सकते। जैसे आज मेरे को पीड़ा हो रही है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, न तो मेरा कोई राजनेता अच्छा काम कर सकता मेरे लिए, न मेरा कोई बुरा कर सकता, क्योंकि जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो उसका क्या बुरा करेगा और क्या अच्छा करेगा। अच्छा तो जाट नेताओं से अच्छाई की उम्मीद करना भी मत, कोई भी मत करना। मैं तो कहता हूँ कोई भी जाट नेताओं ने कभी किसी का भला नहीं किया, भला उतना ही किया जितना उनको राजनीतिक स्वार्थ है। मैं जाट नेताओं के पास में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैं बड़े बड़े नेताओं के पास में बैठा हूँ, वो गलती से बैठ गया क्योंकि उनको पता नहीं था। वो सोचते थे प्रदेश अध्यक्ष है तो ये भी हमारे जैसे ही होगा, लेकिन मेरे और इनकी बातें जब सुनता हूँ मैं, ये बैठे बैठे जब बातें करते थे तो इतने निकृष्ट बातें करते थे कि मतलब कौम के प्रति, किसानों के प्रति ये मजाक या लहजे में बात करते थे। इतने ये गिरे हुए लोग हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम जाएं कहाँ, किसके पास जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश और समाज के अंदर सांस्कृतिक संस्कारों का पतन जो हुआ है वो पूरे देश में एक साथ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों में हुआ है या हिंदुओं में हुआ, सब में हुआ है। दूसरी जातियों में भी हुआ। कई दूसरी जातियां जो मजबूत जातियां कहलाती, उनके भी जो नेतृत्व है उनका, वो भी गलत लोगों के हाथों में, जो दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में तो पतन सबका हुआ है। और इसलिए संस्कारों की जरूरत है और संस्कार शिविरों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ आने वाले जो ये गर्मियों का जो छुट्टियां आ रही है उसके अंदर पूरे देश के अंदर कोई भी कौम हो, चाहे 36 कौम हो, उनका बहुत बड़ा एक DS5 के नेतृत्व में, DS5 के बैनर तले संस्कार शिविर का आयोजन करेंगे, जिसके अंदर जो संस्कारवान होना चाहते हैं, जो अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करेंगे। और जिनको संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि जब मोदी जी 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे तो भी हम मोदी जी को वोट देंगे। ऐसे अंधभक्तों को न तो समझाने की जरूरत है और न ऐसे लोगों को संस्कार शिविर में आने की जरूरत है। जो भी आएगा, जिसको तमन्ना है कुछ करने की, कुछ सीखने की, देश और समाज के लिए कुछ करने की, ऐसे लोगों को हम संस्कार शिविर में बुलाएंगे। ऐसे लोग संस्कार शिविर में भाग लें और हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारा प्राकृतिक धर्म को जिंदा रखें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसमें आप सब लोग पधारें। आप जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं और समाज के अंदर, देश के अंदर संस्कार शिविर लागू करें, संस्कार शिविर चालू करें और अच्छे संस्कार दें आने वाली युवा पीढ़ी को, ताकि वो नशे से दूर रहे, संस्कारवान हो और रोजगार मिल सके, समाज का भला कर सके। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।